हेलो फ्रेंड, मैं लकी कुमार एलएनके बोर्ड में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम आपको जीव विज्ञान के चैप्टर 4 अनुवांशिक जैव विकास के बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाले हैं। इस वीडियो में हम आपको 20 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे। पिछले वीडियो में हमने अनुवांशिक जैव विकास के एक पार्ट वीडियो बना चुके हैं, तो वीडियो का स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 21, मेंडल के द्विगुणी संकरण का F2 अनुपात 9:3:3:1 क्या दर्शाता है? यह बताना को मेंडल के द्विगुणी संकरण का F2 अनुपात 9:3:3:1 क्या दर्शाता है? ऑप्शन ए, लक्षण स्वतंत्र नहीं होते, बी लक्षण की वांछित नहीं होती, सी लक्षण की स्वतंत्र वांछित होती है, तीन में से कोई नहीं। तो मेंडल के द्विगुणी संकरण का F2 अनुपात 9:3:3:1 क्या दर्शाता है? तो लक्षण की स्वतंत्र वांछित होती है। यहाँ पर ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 22, किसी जीव की जीनी संरचना क्या कहलाती है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बता रहा किसी जीव की जीनी संरचना क्या कहलाती है? ऑप्शन ए फेनोटाइप, बी जीनोटाइप, सी जेनेटिक्स, डी युग्मक। किसी जीव की जीनी संरचना क्या कहलाती है? तो जीनोटाइप कहलाती है, इसे याद रखिएगा। यहाँ पर ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 30, द्विगुणी संकरण से F1 में कैसे बीज वाले पौधे प्राप्त हुए? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बता द्विगुणी संकरण से F1 में कैसे बीज वाले पौधे प्राप्त हुए? ऑप्शन ए, सभी गोलाकार और पीले, बी सभी झुर्रीदार और पीले, सभी गोलाकार और हरे, तीन में से कोई नहीं। तो द्विगुणी संकरण से F1 में कैसे बीज वाले पौधे प्राप्त हुए? तो सभी गोलाकार और पीले। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 24, द्विगुणी संकरण के F2 में क्या लक्षण प्ररूपी अनुपात प्राप्त हुआ? यहाँ बता रहा हूँ द्विगुणी संकरण के F2 में क्या लक्षण प्ररूपी अनुपात प्राप्त हुआ? ऑप्शन ए 3:1, बी 1:3:3:1, सी 9:3:3:1, तीन में से कोई नहीं। तो द्विगुणी संकरण के F2 में क्या लक्षण प्ररूपी अनुपात प्राप्त हुआ? तो 9:3:3:1। यहाँ पर ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 25, वंशगत नियमों का प्रतिपादन किसने किया था? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना वंशगत नियमों का प्रतिपादन किसने किया था? ऑप्शन ए, चार्ल्स रोबर्ट डार्विन ने, बी रॉबर्ट हुक ने, सी जेसी बोस ने, डी ग्रेगर जॉन मेंडल ने। तो वंशगत नियमों का प्रतिपादन किसने किया था? तो ग्रेगर जॉन मेंडल ने। यहाँ पर ऑप्शन डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 26, द्विगुण संकरण के लिए मेंडल ने किस बीज वाले मटर के पौधे को चुना? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना द्विगुण संकरण के लिए मेंडल ने किस बीज वाले मटर के पौधे को चुना? ऑप्शन ए गोलाकार और पीले, बी गोलाकार और हरे, सी झुर्रीदार और हरे, डी और बी दोनों। द्विगुण संकरण के लिए मेंडल ने किस बीज वाले मटर के पौधे को चुना? तो गोलाकार और पीले। यहाँ पर ऑप्शन है, इसे याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 27, मेंडल का प्रथम नियम क्या है? यहाँ बताएंगे मेंडल का प्रथम नियम क्या है? ऑप्शन ए पृथक्करण का नियम, बी मेंडल का स्वतंत्र विन्यास का नियम, सी जैव विकास, तीन में से कोई नहीं। तो मेंडल का प्रथम नियम क्या है? तो मेंडल का प्रथम नियम पृथक्करण का नियम है। यहाँ पर एक ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 28, जीव की वह आनुवंशिक लक्षण जो स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। यहाँ बताना वो जीव की वह आनुवंशिक लक्षण जो स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन जीनोटाइप, बी फेनोटाइप, सी युग्मक, डी आनुवंशिकी। जीव की वह आनुवंशिक लक्षण जो स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे फेनोटाइप कहते हैं। यहाँ पर ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 29, मेंडल का प्रयोग में बड़ा टीटी क्या दर्शाता है? यह बताना आपको मेंडल के प्रयोग में बड़ा टीटी क्या दर्शाता है? ऑप्शन ए संकर नस्ल के बौने पौधे, बी संकर नस्ल के लंबे पौधे, सी शुद्ध लंबे पौधे, डी शुद्ध बौने पौधे। तो मेंडल के प्रयोग में बड़ा टीटी क्या दर्शाता है? शुद्ध लंबे पौधे। यह पर ऑप्शन सी, इसे याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 30, मेंडल के एक संकरण में F2 का लक्षण प्ररूपी अनुपात क्या था? यहाँ बताना आपको मेंडल के एक संकरण में F2 का लक्षण प्ररूपी अनुपात क्या था? ऑप्शन ए 3:1, बी 1:2:1, सी 9:3:3:1, तीन में से कोई नहीं। तो मेंडल के एक संकरण में F2 का लक्षण प्ररूपी अनुपात क्या था? तो 3:1 था। ठीक है, यहाँ पर राइट ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 31, जिस संकरण के लिए F2 पीढ़ी में संतति की संख्या कितनी होती है? यहाँ बताना आपको जिस संकरण में F2 पीढ़ी में संतति की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन ए 64, बी 16, सी 4, डी 32। जिस संकरण के F2 पीढ़ी में संतति की संख्या कितनी होती है? तो 16 होती है।
यहाँ पर ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, वह प्रक्रम जिनके द्वारा नए जीव उत्पन्न होते हैं कहलाते हैं। यहाँ बता रहा, वह प्रक्रम जिनके द्वारा नए जीव उत्पन्न होते हैं उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए जनन, बी लैंगिक जनन, सी आलिक जनन, डी वृद्धि। वह प्रक्रम जिनके द्वारा नए जीव उत्पन्न होते हैं उसे क्या कहते हैं? तो जनन कहते हैं। यहाँ पे ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, 12 टीटी और 12 टी छोटा टी दोनों ही लंबे पौधे, फिर भी इनमें विभिन्नता क्यों है? यहाँ बताना आपको, 12 टीटी और 12 टी छोटा टी दोनों ही लंबे पौधे, फिर भी इनमें विभिन्नता क्यों है? ऑप्शन ए 12 टीटी शुद्ध और 12 टी छोटा टी अशुद्ध, बी 12 टीटी अशुद्ध और 12 टी छोटा टी शुद्ध, सी 12 टीटी और 12 टी छोटा टी दोनों अशुद्ध है, बी 12 टीटी और 12 टी छोटा टी दोनों ही अशुद्ध है। यहाँ पर बताना है आपको, 12 टीटी और 12 टी छोटा टी दोनों ही लंबे पौधे, फिर इनमें विभिन्नता क्यों है? क्योंकि 12 टीटी शुद्ध है और 12 टी छोटा टी अशुद्ध है। यानी कि 12 टीटी शुद्ध शुद्ध लंबा पौधा है, जबकि 12 टी छोटा टी यह शुद्ध संकर लंबा पौधा है। ठीक है, इसे याद रखिएगा। यह आपका ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 34, मेंडल के एक संगण प्रयोग के दौरान एफ2 पीढ़ी में लंबे बौने पौधे का लक्षण परिवर्तन अनुपात कौन सा है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बता, मेंडल के एक संगण प्रयोग के दौरान एफ2 पीढ़ी में लंबे बौने पौधे का लक्षण परिवर्तन अनुपात कौन सा है? ऑप्शन ए 1:2:1, बी 3:1, सी 9:7, डी 2:1। मेंडल के एक संगण प्रयोग के दौरान एफ2 पीढ़ी में लंबे बौने पौधे का लक्षण परिवर्तन अनुपात कौन सा है? अब यहाँ देखिए, ये बड़ा टी हो गया, बड़ा टी क्या हो गया? लंबा पौधा हो गया। ठीक है, शुद्ध लंबा पौधा हो गया। ठीक है, अब देखिए, बड़ा टी और छोटा टी ये क्या हो गया? अशुद्ध लंबा पौधा हो गया। अब देखिए, छोटा टी और बड़ा टी ये क्या हो गया? अभी अशुद्ध लंबा पौधा हो गया। अब दोनों छोटा टी ये क्या हो गया? शुद्ध, ये बौना पौधा हो गया। ठीक है, ये बौना पौधा हो गया। ये भी लंबा है, ये भी लंबा है, ये भी लंबा है, यानी कि 3:1 हो रहा है। ठीक है, यानी कि ये लंबा है, ये शुद्ध अशुद्ध लंबा है, ये भी अशुद्ध लंबा है, ये शुद्ध बौना है, यानी कि 3:1 है। ठीक है, 3 गो लंबा है, 1 गो नाटा है। यह राइट ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 35, मेंडल के प्रयोग में प्रथम संतति वाले सारे पौधे लंबे क्यों थे? यहाँ बताना, मेंडल के प्रयोग में प्रथम संतति वाले सारे पौधे लंबे क्यों थे? ऑप्शन ए लंबाई का लक्षण प्रभावी था, बी लंबाई का लक्षण अप्रभावी था, सी बौनेपन का लक्षण अप्रभावित था, डी ए और सी दोनों। तो मेंडल के प्रयोग में प्रथम संतति वाले सारे पौधे लंबे क्यों थे? क्योंकि लंबाई का लक्षण प्रभावी था। यहाँ पर राइट ऑप्शन है, इसे याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 36, मेंडल के प्रयोग में प्रथम संतति यानी कि F1 वाले पौधे कैसे थे? यहाँ बताना, मेंडल के प्रयोग में प्रथम संतति यानी कि F1 वाले पौधे कैसे थे? ऑप्शन ए लंबे, बी बौने, सी आधे बौने आधे लंबे, तीन में से कोई नहीं। तो मेंडल के प्रयोग में प्रथम संतति F1 वाले जो पौधे थे वो कैसे थे? तो लंबे थे। यह राइट ऑप्शन है, इसे याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 37, मेंडल के प्रयोग में टी क्या दर्शाता है? यहाँ बता रहे, मेंडल के प्रयोग में टी जो है क्या दर्शाता है? ऑप्शन ए प्रभावी लक्षण, बी लंबाई, सी अप्रभावी लक्षण, डी ए और बी दोनों। तो मेंडल के प्रयोग में टी क्या दर्शाता है? तो टी जो है प्रभावी लक्षण और लंबाई ये दोनों दर्शाता है। यहाँ पर ऑप्शन डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 38, मेंडल के प्रयोग में छोटा टी क्या दर्शाता है? यहाँ बता रहा, मेंडल के प्रयोग में छोटा टी क्या दर्शाता है? ऑप्शन ए प्रभावी लक्षण, बी बौनापन, सी अप्रभावी लक्षण, डी बी और सी दोनों। तो मेंडल के प्रयोग में छोटा टी क्या दर्शाता है? तो बौनापन और अप्रभावी लक्षण। ठीक है, ये दोनों दिखाते हैं। यहाँ पर ऑप्शन डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 39, लंबे बौने पौधे भी संग्रहण कराने पर मेंडल को F2 में कितने पौधे मिले थे जिनमें बौनेपन का जीन था पर वो पौधे लंबे थे? यह बताना को, लंबे बौने पौधे भी संग्रह कराने पर मेंडल को F2 में कितने पौधे मिले थे जिनमें बौनेपन का जीन था लेकिन वो पौधे क्या थे? लंबे थे। ऑप्शन 2, P1, C3, D4। तो लंबे बौने पौधे भी संग्रह कराने पर मेंडल को F2 में कितने पौधे मिले थे जिनमें बौनेपन का जीन था लेकिन वो पौधे क्या थे? लंबे थे। दोनों बड़ा टी क्या हो गया? शुद्ध लंबा पौधा हो गया। ठीक है, बड़ा टी छोटा टी क्या हो गया? अशुद्ध लंबा पौधा हो गया। छोटा टी बड़ा टी ये भी अशुद्ध लंबा पौधा हो गया। दोनों छोटा टी ये क्या हो गया? शुद्ध बौना पौधा हो गया। ठीक है, अब देखिए इसमें लिखा है, लंबे बौने पौधे भी संकर कराने पर मेंडल को F2 में कितने पौधे मिले जिनमें बौनेपन का जीन था पर वो पौधे क्या थे? लंबे थे। अब देखिए, ये पौधा क्या लंबा है लेकिन इसमें बौनापन का जीन है। ठीक है, यानी कि दो ऐसे पौधे जिसमें बौनापन का जीव है वो दोनों पौधे लंबे है। ठीक है, ये शुद्ध छोटा हो गया, ये शुद्ध लंबा पौधा हो गया। ये दोनों ऐसे लंबे जिसमें बौनापन का जीन है। यहाँ पे ऑप्शन है, इसे याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 40 पृथक्करण का नियम किसने दिया था? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना पृथक्करण का नियम किसने दिया था? ऑप्शन ए मेंडल ने, बी डार्विन ने, सी एसोसिरियंस ने, डी बेबोलिनियन ने। तो पृथक्करण का नियम किसने दिया था? तो पृथक्करण का नियम मेंडल ने दिए थे। यहाँ पर राइट ऑप्शन है। तो दोस्तों ये पर हमारा वीडियो समाप्त होता है। यहाँ पर हम आपको 20 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता दिए हैं। इसे अच्छे से याद कर लीजिएगा। यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा, इसलिए वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।